आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर टारगेट पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे शेर और हमारी शेरनियां स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और इनकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। शेरों, आज का इतिहास पढ़ेंगे, ऐसी घटनाओं को इतिहास में पढ़ेंगे जो आज के दिन घटी हैं और हमारी परीक्षा में उनसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। उन घटनाओं को जो हम पढ़ेंगे जो इतिहास के पन्नों में क्या हो गई, दफन हो गई और इनसे प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है और हमारे शेर और शेरनी से थोड़ी सी चूक हो जाती है और इनका एक नंबर क्या हो जाता है, आसानी से चला जाता है। शेरों, कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा। किताबें सजी हैं शेरों, किताबें सजी हैं शेरों तेरी अलमारी में, अब उसे स्टडी फॉर टारगेट पर पढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। शेरों, देखते हैं आज 2 मार्च है और 2 मार्च के दिन इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दफन हुई। देखते हैं शेरों, 2009 में चुनाव आयोग ने 15वीं लोकसभा के चुनाव 5 चरणों में 16 अप्रैल से 13 मई के बीच कराने का क्या किया, ऐलान किया। 2009 में ही 15वीं लोकसभा के चुनाव का आयोजन जो हो रहा था, इसको बता दिया था कि 16 अप्रैल से 13 मई के बीच में 5 चरणों में हो जाएगी। अगला देखते हैं शेरों, 2006 भारत 2 मार्च 2006 में भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ। 2006 में 2 मार्च के दिन क्या हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता क्या हुआ, संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ, 2 मार्च। अगला देखते हैं 2014 2 मार्च 2014 में रूस की संसद से मंजूरी के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस कहां के राष्ट्रपति हैं, यह प्रश्न खूब पूछा जाता है। रूस के राष्ट्रपति हैं कौन, व्लादिमीर पुतिन, ने यूक्रेन में सेना भेजने का क्या किया, निर्णय लिया। ये 2014 की ही घटना है जो आज इस टाइम क्या हो रही है, सब घटित हो रही, तभी भेज दिया गया था। तभी से इन लोगों का क्या चल रहा है, आपस में टकराव चल रहा है। अगला 1983 में सोवियत संघ ने भूमिगत परीक्षण किया। रूस को ही क्या कहा जाता है, सोवियत संघ भी कहा जाता है। सोवियत संघ ने क्या किया, भूमि के अंदर जाकर परमाणु का क्या कर लिया, परीक्षण कर लिया। अगला देखते हैं, अगली घटना मोस्ट इंपॉर्टेंट घटना है। 2 मार्च 1498 ईस्वी को पुर्तगाल का यात्री, पुर्तगाल की राजधानी खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है शेरों। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। पुर्तगाल का यात्री था कौन, वास्को डी गामा, और उसका बेड़ा भारत की तरफ अपनी पहली यात्रा के दौरान मोजाम्बिक द्वीप पर पहुंचा। 2 मार्च को पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था, उसका जहाजी बेड़ा अफ्रीका के पास एक है मोजाम्बिक द्वीप, वहां पर पहुंचा था। कब पहुंचा था, 2 मार्च 1498 को। और भारत में कब पहुंचा था शेरों, 17 मई 1498 को। मार्च के बाद अप्रैल, मई, 17 मई को कहां पहुंच गया, भारत पहुंच गया। अगला देखते हैं, 1919 में अंतरराष्ट्रीय मार्क्सवाद की पहली बैठक मॉस्को में संपन्न हुई। 1919 2 मार्च 1919 को मार्क्सवाद की पहली बैठक कहां हुई, संपन्न,
मास्को में हुई। मास्को किसकी राजधानी है? ध्यान रखना, रूस की राजधानी क्या है शेरों? मास्को है। खूब पूछा जाता है। और रूस से और चीज याद रखना शेरों, रूस से खूब पूछा जाता है, दो महाद्वीपों का देश किसे कहा जाता है? दो महाद्वीपों का देश, दो महाद्वीपों का देश रूस को कहा जाता है। और यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है, रूस का अधिकतर हिस्सा एशिया में पड़ता है, लेकिन रूस की राजधानी कहां है? यूरोप में है, मास्को। तो राजनीतिक तौर से रूस जो है कहां, किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो वो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 मार्च 1949 को सरोजनी नायडू की पुण्यतिथि के रूप में दर्ज है। 2 मार्च को सरोजनी नायडू जी का क्या हो गया था? निधन हो गया था। पुण्यतिथि का मीन्स क्या होता है शेरों? निधन होता है, के रूप में दर्ज है। अगला है, यहां से खूब प्रश्न पूछा जाता है। पहली चीज है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए शेरों, यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ध्यान रखना, सरोजनी नायडू थी। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्हें उत्तर प्रदेश की अगर प्रथम राज्यपाल पूछा जाए, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और इन्हें शेरों स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला के, क्योंकि ये अपनी ओजस्वी वाणी से लेखनी का भी कार्य करती थी, लेखन कार्य भी करती थी। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने के लिए भी किसने योगदान दिया? सरोजनी नायडू जी ने योगदान दिया है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न खूब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इनका निधन उत्तर प्रदेश में हुआ। शेरों, ये आपका यूट्यूब चैनल है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।